हिमांशु जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, सरकार तैयारी तो काफी टाइम से कर रही थी, क्या थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेड था कि विपक्ष इतना अग्रेसिव हो जाएगा? देखिए, सरकार की तैयारी जो है, जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए या उनसे पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल गए, तब सरकार इस बिल को लाना चाहती थी, लेकिन वो तब उस कारण नहीं लेके आ पाई कि भाई अगर वो बिल आए तो ऐसा लगेगा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये बिल है और एक नरेटिव बिल्ड होगा कि आप उनको मुख्यमंत्री से या मंत्री पद से या उप मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कोई भी राजनेता जो मुख्यमंत्री या मंत्री हो, सांसद एक जेल में है अभी, जेल में हो किसी इंक्वायरी के, ईडी सीबीआई के कारण, ऐसा नहीं है। इसलिए सरकार ये बिल लेके आई। सरकार की मंशा बिल लाने की है, लेकिन पास नहीं करा सकती सरकार। ये खेल है, सरकार जानती है, क्योंकि नरेटिव आपको बिल्ड करना है कि करप्शन पे कौन किसके साथ है और करप्शन के पक्ष में या करप्शन के खिलाफ, या क्रिमिनल है या क्रिमिनल नहीं। इन सब चीज़ों को देखने पे बिल के अंदर प्रोविज़न क्या है? 5 साल से ज़्यादा सज़ा। आप 30 दिन जेल में अगर हैं तो 31वें दिन आपके लिए किसी को रिकमेंडेशन नहीं करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को आपको मंत्री पद से हटाने के लिए, या मुख्यमंत्री अगर जेल में है तो उनके लिए, या प्रधानमंत्री है, कोई भी हो, 31वें दिन वो बर्खास्त हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसमें किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान में संशोधन है 130वां। संविधान में संशोधन की एक प्रक्रिया है, सदन में लाके जब आप लाते हैं 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करना है। सरकार के पास नंबर नहीं है। लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो 368 सांसदों की जरूरत होगी आपको ये बिल पास कराने के लिए। लेकिन उसमें एक चीज़ और है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए सदन के अंदर उसकी 50% से ज़्यादा प्रेजेंस हो और उसका 2/3 हो तो भी बिल पास होता है। यानी आपको 50% से ज़्यादा अटेंडेंस यानी सांसदों की मौजूदगी होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। तो राज्यसभा में आपको जब ये बिल पास कराना होगा तो 163 लोगों की जरूरत होगी 2/3 के लिए। तो 50% हो यानी 125 सांसद हो और उसमें 2/3 आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के पास 128 सांसद हैं, 4 सांसद और उनको आ सकते हैं। लेकिन सरकार ये बिल लाने से पहले लिस्ट जब किया बिजनेस में, उस पर लिख दिया कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर होगा। अमूमन ऐसा नहीं होता है। 4 सांसद कौन आ सकते? बहुत से हैं, उसमें कोई इंडिपेंडेंट हैं, नॉमिनेटेड होते हैं वो। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर नॉमिनेटेड भी हैं, कई छोटी पार्टियों के सांसद होते हैं, वो सरकार के साथ नहीं होते हैं लेकिन साथ आते हैं। ये हर सरकार में होता है, जो सत्ता में होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। उसको इस तरीके के जो फ्लोटिंग वोट कहते हैं ना आप चुनाव में, वो उसके साथ ही होते हैं। कई बार वो वोट नहीं करके भी काम कर देते हैं, एब्सेंट कर जाते हैं। तो वैसे कई सांसद पुराने में रहे हैं, उस पर खैर लंबी डिबेट हो सकती है। तो सरकार की मंशा ये है कि अपोजिशन को ये बताना कि करप्शन पे आप क्या है। आपका अगर कोई व्यक्ति, किसी ने क्राइम किया है, अपराध किया है और उसकी सजा है और वो जेल है, तो उस पर एक तरीके से एसआईआर के खिलाफ एक नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है। ये बिल अगर सरकार लेके भी आएगी तो अभी तो नहीं आएगी क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आनी है लगभग 3 महीने। ये भी मान सकते हैं कि आप शीतकालीन सत्र में आएगी ये बिल आ सकता है। अब क्योंकि सरकार को ये लाना था और वो बिल लेके आए, बड़े गुपचुप तरीके से लेके आई। हम सब जानते हैं, एक दिन पहले नरेटिव बिल्ड होने लगा, फिर आया कि भाई ये बिल है। उसमें क्योंकि 3 बिल है, एक यूनियन टेरिटरी के लिए, एक जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक होता है और एक फुल स्टेटहुड के लिए। अब जिस घटना का जिक्र ऐश्वर्या कर रही हैं कि लोगों ने बिल कॉपी फाड़ी, गृह मंत्री के सामने आगे, इससे पहले प्रधानमंत्री के सामने भी आए कई बार। प्रधानमंत्री ने, हिबी हेडन है कांग्रेस के सांसद, उनको पानी पिलाया था कि आप बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाट कर लिए, पानी पी लीजिए, आप थक गए हैं। तो ये होता है। विपक्ष का मेन इशू एसआईआर नहीं था वहाँ पे, उनको ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा करनी थी वो हो गई। तो सबको ये कह सकते हैं, सब अपने अपने स्कोर करके घर चले गए। अब अगली बार क्या होगा नहीं होगा वो देखना है। मेरे लिए सबसे क्योंकि एचएम बोल रहे थे तो हम गैलरी में बैठे हुए थे, इस बार ऐसा लगा कि टीएमसी शुरुआत से ही तैयार थी
सुबह मकर द्वार के ऊपर महुआ मोइत्रा अमूमन सिर्फ पीटीआई को ही बाइट देते हैं टीएमसी वाले, बट सबको बाइट दिया टीएमसी वालों ने कि नहीं हम इसको आने ही नहीं देंगे। तो वो सुबह से तैयार थे कि आज इस पे जमकर हंगामा करेंगे। कल्याण बनर्जी भी मानसिक तौर पे तैयार थे। कांग्रेस थोड़ा सा बैकफुट पे थी। प्रियंका गांधी खड़ी ज़रूर अपनी जगह हुई, बट वो वहाँ से 2 कदम आगे नहीं बढ़ी। जो लोग एकदम आगे की तरफ बढ़े टीएमसी वाले, और वो एकदम होम मिनिस्टर के जैसे आप कह रहे थे कि वो एकदम फेस पे आ गए और वहाँ से पेपर फाड़ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, बाकी कांग्रेस वाले एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमें जाना है कि हमें नहीं जाना है। कल्याण बनर्जी इशारा किए जा रहे हैं टीएमसी वालों को कि पहुंच जाओ, कूद जाओ, बस चले तो माइक भी तोड़ दो। केसी वेणुगोपाल खड़े हुए, थोड़ा अपना बोला और वहीं पे पेपर फाड़ दिए। तो वो क्यों मिल गया फिर बाकी सांसदों को, कांग्रेस वाले, कि हमें भी खड़े होकर अपनी जगह ही फाड़ना है। एक इंटरेस्टिंग बात, 2 बजे स्थगित हुआ लोकसभा इतने हंगामे के बीच। सुकांदा मजुमदार खड़े हैं, कल्याण बनर्जी खड़े हैं और सब जा चुके हैं धीरे धीरे करके एमपीज, adjourn हो रहा है। और ये दोनों खड़े होके बंगाली के अंदर लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे फ्लोर पे। वो कह रहे तुम गलत बोल रहे थे, सुकांता मजुमदार कल्याण बनर्जी को बोल रहा है तुम गलत बोल रहे थे। कल्याण बनर्जी अपनी छाती पे ऐसे इशारा कर रहा है कि यही करूंगा, यही करूंगा। 10 मिनट तक इनकी आपस में लड़ाई चलती रही बंगाली में। तो उस दिन टीएमसी का जो रुख था वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। Reporters Off.